बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अंतुम आबिदूना मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतun वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तिलावत कुरान पाक खाकसार मोहम्मद यूसुफ याकूब आप सबके साथ मुखातिब है। सबसे पहले मैं नूर खान गोट की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और हमारे पंडाल की रौनक बने। और उसके बाद मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने ये पंडाल सजाया, जिन्होंने ये स्टेज सजाया और जो इस कमेटी का हिस्सा थे। मैं तमाम का बहुत ही बहुत मशकूर हूँ। भली करे आया, ये है नूर खान गोट के असल गुरबत नूर खान पहुंच चुके हैं। नूर खान गोट अवाम के असल दर्दमंद और असल उम्मीदवार जो कि नूर खान गोट के अवाम का अपना दर्द रखते हैं। अपनी बहुत मोस्ट वेलकम। भली करे आया, भली करे आया। तमाम नूर खान गोट के रहवासियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत देर से यहाँ पे इंतज़ार किया है, हमारे 2-3 प्रोग्राम और किसी और जगह पे थे, इसीलिए हम वहाँ यहाँ पे लेट पहुँचे हैं। आपसे माजरत करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदे तौर पे आगाज़ करते हैं और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा साबका चेयरमैन नूर खान प्रोफेसर साहब को गवाएं और तलावत कलाम पाक पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, साथियों, आज का ये मौसम, ये प्रोग्राम और ये जो महफिलें सजेंगी, आप सबको पता है कि पहला मरहला सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का हो चुका है और अब ये दूसरा मरहला कराची डिवीज़न और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का आ चुका है। बल्दियाती इलेक्शंस, लोकल इलेक्शंस लोगों के, इलाकों के, इन गोठों के बुनियादी मसाइल के हल के लिए होते हैं कि ताकि वहाँ की आवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करे
जो उनके आगे वाले वक्त में जो मुंतखब होकर उनकी आवाज़ ऐवान तक पहुंचाएं और उनके बुनियादी मसाइल हल करें। दो चार मैं आपके सामने ऐसी बातें रखूंगा कि ये नूर खान गोट, साईंदाद गोट, इब्राहिम गोट, खुदाबख्श गोट और लासी गोट पे ये यूसी हमारी 4 बन चुकी है, जो कि हमारा सोराब गोट टाउन बना है। ये पहले पूरी यूसी 31 गुजरों हुआ करती थी, जिसमें अभी 8 यूनियन काउंसिल्स बनी है और ये 8 यूनियन काउंसिल बनी है। यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं इन गोटों में और उन मसाइल हल करने के लिए ये आपके पास एक बहुत बड़ा मौका आया है कि आप इस मौके का फायदा उठाएं और अपने सही नुमाइंदे जो हैं अवाम में मुंतखब करें। आप हमारे चेहरे जितने ये स्टेज पे बैठे हुए हैं बशमूल मेरे कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ यहाँ सोराब गोट टाउन में टिकटों के मामलात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को दीवार से लगाया कर और ऐसे लोगों को यहाँ पे नाफिज किया गया कि जिनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका कोई ताल्लुक है, ना कोई वास्ता है। उन लोगों को माफियाज के जरिए, माफियाज जो हमारे इस इलाके पे, हमारे गोठों पे, हमारे इन बिरादरियों पे और हम पर मुसल्लत होना चाहता है, उसने ऐसे कठपुतली और ऐसे अपने लोगों को यहाँ पे नाफिज किया कि ताकि वो आपकी आवाज़ या आपके बुनियादी मसाइल हल ना करें। तो इसीलिए हमें कुछ दोस्तों को टिकटें मिली वार्ड की सतह पर। हमने तकरीबन यहाँ इस यूसी 4 से 3 काउंसलरों ने एहतजाजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकटें वापस की और हमने तमाम इलाके तकरीबन 5 से 6 यूसीयू में बाहमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो वर्कर जिन्होंने अपनी लाशें इस कंधों पर उठाई हैं, किसी ने अपने भाई की लाश उठाई है, किसी ने अपने बाप की लाश उठाई है, किसी ने अपने रिश्तेदार की लाश उठाई है, उन लोगों ने मुशावरत के साथ और इस ज्यादती और जुल्म के साथ इस हमारे इलाके पे एक शख्स है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यरगमाल बनाकर हमारे ऊपर, आपके ऊपर और इन गोठों के ऊपर, इलाकों के ऊपर काबिज होना चाहता है। हमें उसको शिकस्त देनी है। इसलिए हमने सब दोस्तों ने मिलकर बड़े गौर और फिक्र के बाद ये अवाम दोस्त पैनल हमने बनाया कि हम अपने अवाम की, अपने लोगों की नुमाइंदगी करें और ये हक किसी और के नहीं है कि हमारे फैसला बैठा कोई मेमार में शैतान वो करे या किसी और जगह पे माफिया बैठा हो वो हमारे फैसले करे। हमारे फैसले और यहाँ के फैसले आप करेंगे कि आप किसको मुंतखब करते हैं, अपना वोट किसको देते हैं। तो इसीलिए हमने पूरा अपना पैनल का चेयरमैन खान बहादुर शर साहब हैं, वाइस चेयरमैन दिलदार बुरफत हैं और वार्ड 1 से काउंसलर अलावराया खासकेली हैं, वार्ड 2 से काउंसलर मैं सिकंदर अली बुलेदी, वार्ड 3 से मकबूल भट्टी और वार्ड 4 से मुश्ताक चांडियो है। मुश्ताक चांडियो को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों पार्टी वर्करों से ज्यादती की वजह से वो टिकट वापस कर दी और हम वर्करों और कारकुनों के साथ खड़े हो गए। तो बाकी तफसीलन बात होगी, आपको हमारे जितने मुकर्रर यहाँ पे बैठे हैं वो बताएंगे। आपका नूर खान गोट 2 वार्डों में तकसीम है। उस तरफ का नूर खान गोट का जो हिस्सा है वो वार्ड 3 में आता है और ये वाला आपका हिस्सा आता है वार्ड 4 में। और आपका वार्ड 4 का जो काउंसलर है वो मुश्ताक अहमद चांडियो साहब हैं और वो आपके इस गली मोहल्लों के हैं, आपके इस इलाके के हैं। हम आपको यही बताने, अभी हमारे मुकर्रर जितने भी आएंगे वो आपको बताएंगे। अभी आपका हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको तफसीलन अभी हमारे यूसी 4 के अवाम दोस्त पैनल के वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार दिलदार बुरफत साहब आएंगे, वो खिताब करें, आए इस्तकबाल करें दोस्तों उनका। रसूल करीम अम्मा बाद मेरे काबिल एहतराम नूर खान गोट के गयूर अवाम, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे लिए यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है। हमारी इज्जत अफजाई भी हुई है, हौसला अफजाई भी हुई है और मैं माजरत भी करता हूँ, थोड़े सा लेट हो गए कि जो प्रोग्राम था कुछ दोस्त थे वहाँ लेट हो गए, इसलिए आपसे माजरत भी करते हैं। ज्यादा टाइम हो गया और भी दोस्त बात करेंगे। मैं चंद बातें जरूर कहूँगा कि इस इलाके से नूर खान गोट जब यूसी 4 बनी है
वहाँ से हमने भी अप्लाई किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, और हम पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं यहाँ पे। पीपल्स पार्टी के लिए आप सब जानते हैं काम भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी का टिकट हमें नहीं दिया। वो किस तरीके से पैसे लेके या किस लालच में दूसरे लोगों को दे दिया, तो हमने एहतजाज किया कि ये लोग जो जिनको आपने टिकट दिए वो इस इलाके के नहीं है, वो इन लोगों के नहीं है, इन गोटों के नहीं है। खुदारा आप यहाँ के लोगों से यहीं पे आप टिकट दें। तो पीपल्स पार्टी के जो यहाँ के कुछ रहनुमा हैं उन्होंने हमारी वो बात नहीं मानी, तो फिर हमने एहतजाजन उनके सामने आज़ाद खड़े होने के ऐलान किया, और दोस्तों ने मुशावरत की कि हम आज़ाद लड़के इंशाअल्लाह ताला उनको वापस वहाँ भेजेंगे जहाँ से वो आए। आप लोगों के ताउन से, आप दोस्तों की सिरों पे हमने भरोसा करके हम आज़ाद खड़े हो गए हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ आप सब यहाँ बाशऊर लोग बैठे हैं, इन गोठों के लिए, इन इलाकों के लिए काम किया है नूर खान बुरफत ने। यहाँ पे आज नूर खान बुरफत को भी टिकट नहीं दिया, वहां से किसी और को टिकट दे दिया कि नहीं आपका हक नहीं है। यहाँ हमारे इलाके में शहीद आमिर गबोल, बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, पीपल्स पार्टी के एक नाम से उसका चेहरा था, वो शहीद हो गए इस पार्टी के लिए, उसके बेटे को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे दोस्त थे जिनको टिकट नहीं दिया गया। वहां पे सरमाएदार और पैसे वालों को टिकटें देकर हमारे लोगों का हक तलफी की गई, जिसके लिए एहतजाजन हमने एक आजाद ग्रुप बनाया है अवाम दोस्त पैनल के नाम से। पूरे टाउन में 6 यूसीओ पे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, वो सिर्फ मैं समझता हूँ सिर्फ नूर खान गोट में नहीं, उनके वजीर गोट में भी होंगे, उनके खादिम सोलंकी गोट में, लासी गोट में, सुखिया गोट में, तमाम इन इलाकों में आपके दोस्तियां भी होंगी, आपके रिश्तेदार भी होंगे, आपके वहाँ पे बरादरियां भी होंगी, आपके वोट भी होंगे। तो पूरे 6 यूसीओ में हमने आज़ाद पैनल उन लोगों के सामने खड़े किए हैं। जो हमें इंतखाबी निशान मिला है वो है टोकरी। आप सब दोस्तों को हम अपील करते हैं कि खुदारा अपने इलाके के लोगों को जो आप में रहते हैं, आपके साथ उठते हैं, नूर खान बुरफत जैसे, खान बहादुर जैसे, मुश्ताक चांडर जैसे, मकबूल भट्टी जैसे लोगों को, अल्लाह वराया खास के लिए हो गया या सिकंदर बुलेदी हो गया, इन जैसे लोगों को वोट दें और अपनी वोट की ताकत से उन माफियाज का मुकाबला करके उन बड़ी गाड़ियों वालों को, उन लैंड क्रूजर वालों को, उन पैसे वालों को यहाँ से जीरो करके भगाएं इंशाल्लाह ताला। तो आपकी और हम लोगों की इज्जत होगी। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का माहौल है और इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपके पास आएंगे और आते रहेंगे। आप लोगों से यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह 24 तारीख को आप अपने ज़मीर के मुताबिक हक समझ के, जिस दोस्त का हक होगा, आप समझते हो कि यही हमारे गोटों के लिए लड़ सकते हैं, यही इन बिल्डरों से लड़ सकते हैं, यही इन माफिया से लड़ सकते हैं, तो उन दोस्तों को वोट दे के कामयाब करें। ये कामयाबी आपकी होगी। बहुत शुक्रिया। अवाम दोस्त पैनल के वाइस चेयरमैन दिलदार बुरफत साहब। तो दोस्तों प्रोग्राम है कि नूर खान गोट के बाशऊर अवाम दोस्त पैनल का साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला टोकरी के निशान पे ठप्पा लगाएंगे। अभी मैं बगैर ताखीर के अवाम दोस्त पैनल के चेयरमैन के उम्मीदवार खान बहादुर शर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नहमदहु व सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम बैठे हुए मेरे सामने बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे और नूर खान गोट के तमाम रवासियों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो घरों तक आवाज़ आ रही है, मेरी बहनें भी सुन रही हैं, तो अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्तों ने बातें की, आपके सामने कोई चेहरा नया नहीं है। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं सबका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और हमने, आपने सब ने मिलकर 2015 में इसी बल्दियाती इलेक्शन में नूर खान को चेयरमैन बनाया और लाला अब्दुल रहीम हमारे साथ जो हमारे पार्टी के थे वो वाइस चेयरमैन बने, और हमने, आपने सब ने मिलकर जिदोजहद की। यहाँ के 4 काउंसलर थे और उसी जिदोजहद की बहुत बड़ी यूसी थी जुजार गोट तक, और जिदोजहद करके हमने आपकी वोट की ताकत से इनको कामयाब किया। लेकिन आपने फिर देखा
कि जिस शख्स को हमने वाइस चेयरमैन के साथ बनाया उसने साजिश के तहत बिरादरियों को आपस में लड़ाकर, और वो जो काउंसलर थे वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, हमारी बिरादरी के लोग थे, बुरफत बिरादरी के लोग थे, लेकिन क्योंकि सियासी नहीं थे तो उनको जो है उसने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले और शहीद के भाई को इतना बेबस कर दिया गया कि वो आपके लिए एक सड़क भी नहीं बना सकता था। तो ये आपके सामने है, ये कोई बात ऐसी नहीं है जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। अगर ये बात सही है आप इसे इत्तेफाक करते हैं कि नूर खान को उसने बिल्कुल बेबस कर दिया, इसलिए वो आपके किसी काम नहीं आ सका। चले जी, वो फैसला था, हो गया। अब हमने जब ये इलेक्शन आए तो हमने ये सारी पार्टी को भी बातें पहुंचाई, हम इसके अंदर जदोजहद कर रहे थे। ये सियासत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाखों नहीं करोड़ों रुपए के फंड दिए, लेकिन क्योंकि इस्तेमाल करने वाले वो थे, काउंसलर उनके साथ मिले हुए थे, वो कहीं मनपसंद लोगों की जगह काम किया गया, अपने अपने लोगों के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए काम किया गया, ना कि वर्कर के लिए, ना कि वोटर के लिए, ना कि अवाम के लिए काम किया गया। तो इस सारी इस सारे मामलात को देखते हुए हमने सब दोस्तों ने, सीनियर साथियों ने, पीर बख्श बुरफत है, नूर खान की सरबराही में हमने एक अलायंस बनाया, हमने एक वर्करों का आप एक मुतहद हुए और हमने अपनी पार्टी तक ये फरियाद पहुंचाई कि टिकटों के असल हकदार जो है, अब क्योंकि यूसी 8 यूसियां बन गई हैं, यहाँ पे असल हकदार ये लोग हैं। और हमने 3 लोग खड़े किए, हमने हर जगह पे हर यूसी में 3 लोगों को जो जेन्युइन जियाले थे उनको आगे लाए, जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो आपके दुख को समझते हैं, आपके मसाइल को समझते हैं, हमने उनको आगे किया कि इनको टिकटें दी जाए। लेकिन आप बदकिस्मती समझे, सियासत में ये होता है, बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक समंदर है, ठीक है, उस समंदर के अंदर ये लोग जो चालाक लोग थे, तो ये लोग ऐसे थे कि जो हमें समझ लो कि हमारी पार्टी के अंदर हमने बहुत कोशिश की, जितना हमारे वसाइल थे, लेकिन उनके पास बड़ी गाड़ियां, बड़े वसाइल, तो उनकी रसाई भी बड़े जगह पे थी। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद पार्टी ने हमारी बात सुनी और क्या हुआ कि बॉडी को ही तोड़ दिया कि हम आपके अच्छे फैसले करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से फैसले अच्छे नहीं हुए और उन्होंने अपने मनपसंद लोगों को टिकटें दी, जो वो शख्स चाहता था, जो नूर खान के साथ वाइस चेयरमैन था, बुरफत साहब के साथ वाइस चेयरमैन था, वो इस टाउन के ऊपर अपने मनपसंद लोगों को, अपने गार्डों को, अपने मुंशियों को यहाँ पे मुसलत करके जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पूरे टाउन पे कब्जा करना चाहता है। तो हमने अपनी फरियाद जो है लेकर आपके पास आ गए। हमने अपनी पार्टी से भी कहा कि आप इनको भी आजाद छोड़ दें, हमें भी आजाद छोड़ दें, इनसे भी पार्टी का टिकट वापस ले लें, हमें भी टिकट नहीं दें, हम दोनों आजाद में जाते हैं। फिर फैसला ये नूर खान गोट की अवाम करेगी, फैसला ये गुजरों की अवाम करेगी कि असल कौन है और नकल कौन है। लेकिन वो चालाक लोग थे, उन्होंने टिकटें ले ली, हम बेबस हो गए। हम ये टोकरी का निशान लेके आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। हम समझते कि अगर हमें आप इज्जत देंगे, हमने पार्टी का झंडा, हमारे पास अभी टिकट नहीं है, अगर ये वोट आप देते तो ये मैसेज सिर्फ अब हमें जितवाने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि यही जेन्युइन जियाले थे जिनको हमने जिता के और आपके जो यूसीओ में भेजा है। तो ये आपकी ताकत बनेगी, हमें फख्र होगा जो हमने अपनी पार्टी से दावा किया है कि हम यहीं के लोग हैं, ये लोग हमें मुंतखब करेंगे, ये हमारे लोग हैं, हम इनमें से हैं, ये हमारे हैं। तो अब हम आपके पास आजाद पैनल की हैसियत में आए, जो गुजर गया वो गुजर गया, उस पर अब बातें करना कोई फायदा नहीं है। वो किसी भी साजिश के तहत, किसी भी चालाकी के तहत वो टिकटें हासिल कर गए। हम आजाद हैसियत में खड़े हुए हैं, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। अब आपकी अदालत में पेश हुए, अवाम की अदालत में पेश हुए हैं, अब अवाम ने फैसला करना है। आपने माजी के उन्हीं चेहरों को वापस जो वोट देने हैं जो आपके यहाँ काउंसलर थे। एक काउंसलर आपका जो यूसी से था वो मेरे सामने इस वक्त वाइस चेयरमैन है इस यूसी 4 में। तो अब जो बाकी जो लोग हैं यूसी 5 से, वो वाइस चेयरमैन अभी नूर खान बुरफत साहब के सामने है। तो हमने ये 6 यूसीओ पे अलायंस बनाया है, 6 यूसीओ में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके भरोसे पे लड़ रहे हैं और अल्लाह के भरोसे पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो तीर का निशान था वो हमसे चला गया है। अब अगर आपने फैसला करना है, आपको वो गुमराह करेंगे, आखिरी दिन तक बताएंगे, ये बैठ जाएंगे, इनको एक फोन आएगा, चले जाएंगे। मेरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं,
इतने अरसे से सियासत कर रहे हैं, अब हमारे बाल सफेद हो गए, हम अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आए हैं। अगर आपने हमें जितवा दिया, आपने हमें इज्जत दे दी, तो पार्टी हमें सर पे बिठाएगी। अगर आपने हमें हरा दिया तो हम जाके अपने घर में सो जाएंगे, और फिर ये सियासत जाने, यहाँ के नुमाइंदे जाने, और फिर आप जाने। हम तो आपके पास सिर्फ फरियाद लेके आए कि हम आपका केस जेन्युइन तरीके से लड़ना चाहते हैं, हम आपके मसाइल को हल करना चाहते हैं। अब ये फैसला आपने करना है, इस नौजवान नस्ल ने करना है। हम एक एक वोटर के पास जाएंगे और आपने हमारी ताकत बनना है, आपने हर कोने तक हमारा निशान पहुंचाना है। ना हमारे पास वसाइल है, ना हमारे पास ताकत है। हमारे पास ताकत भी आपकी है और जो वसाइल है वो भी आप है, और उसके बाद अल्लाह है। उस पर भरोसा करके हम आए हैं। आप समझते हैं कि हम सही है, आप समझते हैं हमारा फैसला सही है, आजाद पैनल का फैसला सही है, तो हमारे इस हक में हाथ उठा के बता दें कि हमारा फैसला सही है। हमारा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि तीर यहां से हारेगा, सबके हाथ हिलने चाहिए। हमारे को बहुत दुख हो रहा है कि तीर यहां से हारेगा, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर वो तीर के अंदर, अगर तीर के शक्ल के पीछे छुप के अगर कुछ नाअहल लोग आ रहे हैं तो आप उसको वोट मत दें, नाअहल लोगों को वोट मत दें। हमें ताकत बख्शे, हमें ताकत दें। हम 6 यूसीओ से इंशाल्लाह लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। आवाम के साथ हम जाएंगे टाउन में, तो आपके इंशाल्लाह मसाइल को हल करेंगे। यही बात आप तक लेके आए हैं, उम्मीद लेके आए हैं। इसी इलाके के हैं, हमारे बड़े भी इसी कब्रिस्तान में दफन है, यूसी 4 में। हम भी ने भी इसी यूसी कब्रिस्तान में दफन होना है। ना हमने बाहर जाना है, ना हम बाहर से आए, हम आपके इलाके के लोग हैं। आज हम लड़ रहे हैं, कल को ये नौजवान आगे आएंगे। अगर सही जियाले होंगे तो आप में से फिर आगे लेके आएंगे, वरना फिर वो अपने मुंशियों को, अपने गार्डों को और अपने गनमैनों को आप पे मुसल्लत करेंगे। अब फैसला आपकी अदालत में है, आप फैसला करें जो आपका बेहतर समझते हैं। अब मैं थोड़ी सी एक और बात करके चला जाऊं। हमने जो पैनल बनाया उसमें, क्योंकि हम अवाम दोस्त पैनल है हमारा, उसमें हमारे पास 6 यूसियां हैं, तो हमने निशान मांगा था कि हमें एक ही निशान दिया जाए। लेकिन वो ये कि हमारे यूसी 3 सुखियाकोट, उसके अंदर हमें सुजुकी निशान मिला, वहां पे मंजूर गुरफत है और हमारे लाला वहीद है। और यूसी 5 में हमारे कन्वीनर है। हमने सारी 6 यूसीओ का कन्वीनर जो है, हमने जो नूर खान गुरफत साहब को बनाया, जो आपका जाना पहचाना, आपका अपना भाई है, ठीक है। तो वो उसका निशान भी सुजुकी है, उसका निशान भी सुजुकी है। लेकिन यहाँ पे आजाद उम्मीदवार एक और खड़े हैं, सलीम जिसका नाम है, वो सलीम सहतो साहब यहाँ खड़े हैं, उनका सुजुकी है। क्योंकि अभी निशान जब छपेंगे, आपने नूर खान भाई का जो ना सुजुकी के साथ फोटो देख के, तो यहाँ भी सुजुकी पे नहीं लगा देना है। यहाँ इस यूसी में, इस जगह पे यूसी 4 में आपका जो वोट है वो टोकरी पे जाना चाहिए। ऊपर भी चेयरमैन का भी और कौंसलरों का भी। कौंसलरों का तारुफ सबका आपको करा दिया, आपकी स्टेज पे बैठे हुए। अब ये जाएंगे, बातें लंबी हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ और ये वादा लेकर आपके साथ जाता हूं कि आप मुझे न हमें कामयाब कराएंगे और हमारी इज्जत अफजाई करेंगे और अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस वोट को महफूज करेंगे। आप ये पाकिस्तान, ये भुट्टो जीती और बड़ी लीड से जीती, आप लोगों को पता है। और हमने, आपके इन भाइयों ने, वर्करों ने और अवाम देश पैनल ने उनको पहले ही एक इखलाकी शिकस्त दी है कि लासीकोट के वार्ड 1 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनको काउंसलर नहीं मिला। उनको हमने इखलाकी शिकस्त दे दी। किसी वर्कर ने उनसे टिकट नहीं लिया, क्योंकि वर्कर समझते थे अलावरा खासकेली को टिकट मिला, उसने वापस कर दी। सत्तार मजारी के बेटे को टिकट दिया, उसने वापस कर दी, नहीं ली। उसके बाद आजम गुरफत को टिकट देनी चाहिए, उसने नहीं ली। एक दूसरे आजाद उम्मीदवार के जाके पांव पकड़े उस माफिया ने, जो ठेकेदार बना है सोराब गोट टाउन का, आप उसको जानते हो, लाला रहीम नाम है उसका। उसने आजाद उम्मीदवार के जाके पांव पकड़े, लेकिन उसने भी उससे टिकट नहीं ली। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम दोस्त पैनल की 24 जुलाई से पहले एक इखलाकी फतह यह भी हुई है कि वहां पे लासीकोट में इनका काउंसलर नहीं है वार्ड 1 पे, और हमारे चारों काउंसलर पूरे हैं और हमारा पूरा पैनल पूरा है इंशाअल्लाह ताला। और हम आपसे उम्मीद करते हैं ये यूसी जिसमें सुराब गोट टाउन बनाया, यूसी गुजरो था, आपको पता है इसका 8 यूसीयू का समझो चेयरमैन था नूर खान गुरफत। इससे बड़ी क्या ज्यादती हो सकती है कि 8 यूसियां बनने के बावजूद भी उसे एक सीट पे जो है ना टिकट नहीं दिया गया। और मैं उम्मीद करता हूं आप नूर खान गोट के रवासी
आप नूर खान गुरफत के भाई हो, ये गोठ उन्होंने आबाद किए हैं, आप यहाँ पे आबाद हुए हो और उसका बदला आप 24 जुलाई पे निकलकर इन लोगों को, इस माफिया को और इस ठेकेदार को, जो सुराबगोट टाउन कहता है कि मैं ठेके पे लेके आया हूं, मेरी मर्जी है मैं अपने गनमैन को ले आऊं, मेरी मर्जी है मेरे घर पे जो सब्जी पहुंचाता है उसको ले आऊं, मेरी मर्जी है जो मेरा दरवाजा खोलता है मैं उसको टिकट देता हूं, किसी वर्कर को टिकट नहीं दूंगा। आप, हमें उम्मीद है, यकीन है कि आप उसे शिकस्त दोगे। आप भाइयों से हमारी यही दरख्वास्त है कि जिसका वोट यहाँ पर इंदराज है, जिसका वोट इंदराज है, वो 24 जुलाई को निकल कर वहां पे एलाइट स्कूल सिंध सोसाइटी में आपकी पोलिंग स्टेशन है और वहां पे आप मुश्ताक चांडियों को कामयाब करें और हमारे आवाम दोस्त पैनल को कामयाब करें। और जिसका वोट इंदराज नहीं है उसके पड़ोस में, गली मोहल्ले में जिसका भी वोट इंदराज है, आप हमारा पैगाम उस तक पहुंचाएं। ये बात ज्यादती की और माफिया की, जिस माफिया के खिलाफ हमने अलम बगावत बुलंद किया है, आप हमारा साथ दें। अब मैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत हमारे हरदिल अजीज और आपके नूर खान गोट की शान सबका चेयरमैन नूर खान गुरफत को दावत देता हूं कि वो आए आप लोगों से खिताब करें। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इया न मारुन रीत जो सेण मटाइन सोनते, अची उमर कोट में कंजस कान कुरीद, पखड़न जी प्रीत आऊं माड़न सां न मटिया। दोस्तों, साथियों, यहाँ पर बात की गई, मेरा अल्लाह गवाह है कि बात मनसब की नहीं है, बात टिकटों की नहीं है, बात हक की है। आप दोस्तों के सामने जो बंदे का नाम लिया जा रहा है उसका किरदार आप लोगों के सामने है। सबसे पहली बात जो हमें दुख पहुंचा, जिसके लिए हमने पार्टी को भी अपीलें की, दरख्वास्तें की कि बाबा हमारे इस इलाके के नाम गुचड़ो था। गुचड़ो ये हमारा कदीमी रवायती नाम था इस इलाके का। जब से पहले तो वार करके उन लोगों ने इस नाम को खत्म किया, गुजरों के नाम को, जो कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट एमक्यूएम भी खत्म न कर सकी। हमारे अपने लोगों ने गुजरों का नाम खत्म करके सुराबगोट रख दिया। और ना सिर्फ इस पे भी सब्र नहीं किया, अपने मर्जी की हल्काबंदियां की, इधर के लोगों को उधर किया। और आज भी वोटर लिस्टों में बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो कि उनकी जिम्मेदारी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी ने उनको मनसब दिया था, पार्टी ने उनको इज्जत दी थी, तो इन सारी चीजों में उसका काम था कि वो इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को, यहाँ के लोगों को एतमाद में लेकर ये हल्काबंदियां होती, ये मामला होते, लेकिन वो सारा दौर गुजर गया। वो ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट नहीं देना चाहता था, वो चाहता था कि मैं लासीकोट से जाके लड़ूं, जहां मैं जाके लड़ूं अपना सुखिया गोट से। तो मैंने बोला भाई सेफलगोट में आपका क्या है, ये यूसी 8 यूसीओं पर मुश्तमिल हुई है, तो ये 3 यूसियां तो हमारे अपने घर की हैं, हमारे अपने लोगों की हैं। और आपका किरदार हम सब लोगों के सामने है। आप 7-8 सालों से डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार हो, आपने हमारे लिए क्या किया? आप आज भी इन सोसाइटियों के नुमाइंदे बने हुए हो। आपको याद होगा वजीर आला साहब की खुली कचहरी का प्रोग्राम हुआ तो हमारे इन जिम्मेदारों ने वो वजीर आला साहब को सोसाइटियों के इलाके में जाके खुली कचहरी कराई, हमारे इन गोठों में नहीं ले आए ताकि सीएम साहब देखते कि हमारे इन गोठों की क्या हालत है। बहरहाल मेरा अल्लाह जानता है, बात है हमारे आपके मुस्तकबिल की, हमारे आपके नस्लों के ताफुज की। तो हम ये अलम बगावत उठा के लाए हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो, हमारे बच्चे महफूज हो, हमारे गोठ महफूज हो, हमारे इलाके महफूज हो। आपको अंदाजा नहीं कि टाउनशिप क्या है। ये टाउन बनने से पहले यूसी गुजरो शहर से मुल्का इलाका कहलाता था या शहर की पसगिरदाई कहलाती थी। हमें जो दरकियाती फंड्स मिलते थे वो खैरात की तरह मिलते थे। पहली बार हमारा हक तस्लीम किया गया और हमें टाउन का दर्जा दिया गया और ये 8 यूसीओं पर मुश्तमिल टाउन बना है। तो हम चाह रहे थे कि वो लोग आए जो जिनका ताल्लुक इन इलाकों से है, जो इन इलाकों का दर्द रखते हैं, जो इन गोठों में रहते हैं और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता लोग हैं, जो जियाल हैं, उनको टिकटें दी जाए, उनको इलाके में नुमाइंदगी का हक है, उनको दिया जाए। लेकिन अफसोस है आप यूसी 1 से यूटी 8 तक जिन लोगों को पार्टी टिकटें दी गई हैं उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या जुल्म होगा कि अल्लाह स्क्वायर की जो यूनियन कौंसिल है यूसी 1, वहां पर जेयूआई से इत्तेहाद किया गया है। वहां पर मौलाना ग्यास जो ना वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। आप अंदाजा लगाओ, मौलाना ग्यास साहब जेयूआई से ताल्लुक है उनका, वो हमेशा हमारे यहाँ से मुखालिफ उम्मीदवार रहे हैं। अब हम किस मुंह से उसको ना वोट दें और वो भी किताब पे। तो इस तरह के जो फैसले हुए
तो ये फैसले हमें किसी तौर पे कबूल नहीं थे। हमारे ऊपर जो शख्सी आमरीत मुसलत की गई थी, इस शख्सी आमरीत के खात्मे के लिए मैं तमाम दोस्तों, जियालों, साथियों का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने ज्यादती को महसूस किया और हमारे साथ आकर खड़े हुए, और हमने अपनी बाहमी मुशावरत से यहाँ की बिरादरियों को, चाहे आका खेल बिरादरी हो, मसूद बिरादरी हो, बुरबत बिरादरी हो, भट्टी बिरादरी हो, मजारी बिरादरी हो, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों से राब्ता किया और उन लोगों को बोला कि बाबा ये मामलात हैं, अगर आप लोग हमारा साथ दो तो हम ये झंडा उठाएंगे और हम इस फिरौन का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे जो जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसलत होना चाहता है, वो भी हमारे पार्टी के नाम पर। तो आप ये कतई न समझना कि ये टोकरी का निशान कोई बेगाना है। ये टोकरी का निशान पहले भी हमारा आवाम दोस्त पैनल कह रहा है, अभी हमारा निशान जो भी हो, लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वर्कर हैं, कारकुन हैं और आपके इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और हम आप लोगों से उम्मीद भी रखते हैं। और उसी उम्मीद ने हमें हिम्मत दिलाई कि हमने अपनी पार्टी में अपनी 30 साल 40 साल जदोजहद को, अपनी कुर्बानियों को, सारी चीज़ों को, मराहतों को एक तरफ रखते हुए आपके हमारे मुस्तकबिल के लिए हम आपके दरमियान आकर खड़े हुए हैं इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह ताला 24 जुलाई को आप शहीद बीबी के असल जियालों को जितवाएंगे। इन ठेकेदारों को जो पीपल्स पार्टी का झंडा उठाकर हमारे पर मुसलत हुए हैं, उन लोगों का पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप लोगों का अंदाजा है 7-8 साल से डिस्ट्रिक्ट का कितना फंड है। मैं समझता हूँ कि वाकई MP MLA हम यहाँ से मुंतखब नहीं करवा सके एक बड़े अरसे से। 1999 से इन हलकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ना सिंध असम्बली में हम भेज सके हैं, ना कौमी असम्बली में भेज सके हैं। ये तो वाकई हमारी बदकिस्मती है, लेकिन इससे भी बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि जिस तंजीम में हम 100% उस तंजीम के साथ है, हमारी बिरादरियां, हमारे लोग हमेशा यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाते हैं, लेकिन अफसोस है कि एक बड़े अरसे से और खासतौर पर बलोच खान कबूल के बीमार पड़ जाने के बाद हमारा कोई भी लोकल आदमी ना डिस्ट्रिक्ट पे है, ना सिटी एरिया पे है, किसी मुकामी ओहदे पर भी नहीं है कि वो अपने लोगों का रिलीफ कर सके। अभी हमें इतला आई है कि UC2 से हमारे साबका काउंसलर मोहम्मद खान आका खेल को लाला रहीम ने एक झूठी FIR करवा के अभी बंद करवाया है। अभी स्टेज पे हमें फोन आया है। तो दोस्तों वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं, उनको शिकस्त खुले दीन की तरह नजर आ रही है। मेरे दोस्तों, भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि खुदारा आप हमारा साथ दें। ये ऐसा मामला है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह का जाके मामला खड़ा हुआ है। तो मैं अपने गोट के रहने वाले तमाम भाइयों से, तमाम साथियों से, अच्छा ये काउंसलरों के बारे में यहाँ की कमेटी को मैंने कहा कि आप लोग खुद हमें मुंतखब करके कोई काउंसलर दे। मैं सारा दिन राब्ते मेरा मगरिब तक हमारे कमेटी वालों ने कोई बंदा काउंसलर के लिए नहीं भेजा। फिर मैंने मुश्ताक भाई को फोन किया कि भाई हमारा वार्ड खाली रह रहा है, फोन आप आए और आकर डॉक्यूमेंट जो ना पे करें, यहाँ पर हमारा वार्ड खाली रह जाएगा। तो फिर हमने मुश्ताक चांडो को कहा और उन्होंने आकर यहाँ से पेपर भरे और वो यहाँ से काउंसलर मुंतखब हुए। लेकिन हमें अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लिए हमारी जान आज भी कुर्बान है और कल भी हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंशाल्लाह हिस्सा रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप 24 जुलाई को, ये सिर्फ UC के मनसब नहीं है, हम चाहते हैं कि हम अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम में जो ये पीपल्स पार्टी का लिबादा ओढ़कर आए हैं, ये खून चूसने वाली झोंके हैं जो कि हमारे पीपल्स पार्टी के वजूद को लगी हुई है। हम चाहते हैं कि आप 24 तारीख को अपने वोट की मोहर से वो ताकत दें कि हम इन झोंकों को जो कि हमारे वजूद का खून चूस के पी रहे हैं, हमारी तंजीम को कमजोर कर रहे हैं, हमारे इलाकों को नजरअंदाज कर रहे हैं, हम उनसे जान छुड़ा सकें और आप लोगों को इंशाल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। आप लोगों के मसले मसाइल आपके दरवाजों पर हम हल कर सकें। इसके लिए हमें ताकत चाहिए, आपका ताउन चाहिए, आपका साथ चाहिए। यही उम्मीद, यही लेकर हम आपके पास आए हैं। जैसे डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि अपराध के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अपराध के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप में से हर एक जो नूर खान कोट का बासी है, मैं उसे अपील करूंगा कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है इन मुनाफिकों से जान छुड़ाने के लिए। अल्लाह ने हमें एक सुनहरी मौका दिया है, इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। मेरे गोट के बासियों, मेरे भाइयों, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके दम से हूँ। मेरी इज्जत, मेरी पहचान नूर खान कोट से है। आप भाइयों ने मुझे इज्जत दी है, तो इस इज्जत को बढ़ाने के लिए मेरे भाइयों, हमारी इस ताकत को बढ़ाने के लिए मैं आप भाइयों से अपील करता हूं कि इस पूरी UC में जहां जहां आपके ताल्लुकात हो, जहां जहां आप कर सको हमारी मदद,
तो आप ज़रूर करो। एले नूर खान कोट को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि आज़ाद पैनल ने मुझ गरीब को कन्वीनर मुकर्रर किया है, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे पर एतमाद किया और हमें अपने ग्रुप का कन्वीनर बनाया। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं भी हल्फिया वायदा करता हूँ अपने ग्रुप से भी और आप लोगों से भी, इंशाल्लाह ताला आपके मुफादात का ना पहले कभी सौदा किया है ना मुस्तक़बिल में कभी करेंगे। तो दोस्तों, हम अब आपसे इजाज़त चाहेंगे इस उम्मीद से कि आप भाइयों हमारे साथ दोगे इंशाल्लाह ताला, और हम 24 जुलाई को आप लोग साबित करोगे कि यहाँ पर जो स्टेज पे हम लोग खड़े हुए जिनको आज आज़ाद पैनल का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हकीकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वारिस भी हमें, इस इलाके के वारसिन से भी हमें, हमारी नानी दादी इधर दफन है, हमारे कब्रिस्तान इधर है, उन लोगों का इधर क्या है। हमने पार्टी को कहा कि लाला जी पख्तूनकोटे पर आए तो उनको UC1 या 2 पे जाना चाहिए। सैफल गोड, नूर मोहम्मद गोड, वजीर गोड, दिलदार उमरानी या अलीमोल शेख गोड, खादम सोलंकी गोड पर मुश्तमिल UC5 है। वहां पर किसको लड़ने का हक है इलेक्शन? ये UC4 जहां पर हम खड़े हुए, ये नूर खान गोड से शुरू होकर लासी गोड पे खत्म होती है। यहाँ पर किसका हक है? किन्होंने यहाँ पर इलाके की नुमाइंदगी की है? हमने हमेशा कोशिश की है नुमाइंदगी का हक अदा करने के लिए। माजी में हम बड़े बड़े जालिमों से टकराए। आप लोगों के सामने राव अनवर साहब एक बहुत बड़ी तोप समझी जाती थी, जो यहाँ पर एक अपना उन्होंने समझो कि वालिय रियासत बनाकर बैठा हुआ था। मलिर को वो अपनी रियासत बनाकर बैठा हुआ था, लेकिन हमने उनको भी चैलेंज किया और अपने वोटरों को बचाया। लेकिन जब हमारी अपनी गवर्नमेंट आई और इन्हीं लोगों की वजह से जो लोग डिस्ट्रिक्टों और सिटी एरियाजों पर तैनात हैं, ओहदे उनके पास हैं, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज़ हाईकमान तक नहीं पहुंचाई। उन लोगों ने और हमारी मुखालफत की, जिसकी वजह से हमारा अल्लाह गोड गिरा, जिसकी वजह से हमारा कादरबश गोड गिरा, जो कि मुस्तफा कमाल अपने MQM के दौर में भी नहीं गिरा सके। तो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मुनाफिकीन अगर मुसलत हुए तो हमें मजीद नुकसान होगा, मजीद हमारे इसी तरह से वोट भी गिराए जा सकते हैं, हमें और तकलीफ दी जा सकती है। तो दोस्तों भाइयों, ये 24 जुलाई को अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं और हमारा साथ दें, ताकि हम और आप मिलकर इन मुनाफिकों से अपने इलाके की जान छुड़ा सकें और आप लोगों की बेहतर खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। भुट्टो प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। आप लोग याद रखना, आपके पास वो उम्मीदवार भी आएंगे जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट मिला है, क्योंकि हर उम्मीदवार का हक है, हर जगह पे आता है। वो भी आएंगे, लेकिन फैसला आपने करना है, अवाम दोस्त पैनल का साथ देना है और इन उम्मीदवारों को जितवाना है और यहाँ पे काबिज माफिया को इंशाल्लाह शिकस्त देंगे। आप वोट की पर्ची से शिकस्त देंगे। आप सब दोस्तों की मेहरबानी, शुक्रिया। दोस्त आए हुए उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बराए मेहरबानी 24 तारीख को ये दिन याद रखना, निशान टोकरी है। बराए मेहरबानी करके ताउन भरपूर करना, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। की आवाम का कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और जैसा कि हमारे आवाम दोस्त के पैनल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड के जनरल कौंसल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे और अब हमसे इजाज़त लेकर रुखसत हो रहे हैं। जो उन्होंने आपसे अपील की है कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनका इंतखाबी निशान टोकरी है, तो 24 तारीख नूर खान गोड की आवाम से मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूं कि 24 तारीख को घरों में ना बैठे, घरों से निकले, और आपका एक एक वोट कीमती है और ये वोट एक अमानत है और अमानत अदा करनी होती है, लेकिन ज़मीर का सौदा है। आप जिसे चाहते हैं कि जो आपका असल काम करता है, जो आपके शाना बशाना आपके साथ खड़ा रहता है, उसको वोट दें। और मेरे हिसाब से टोकरी वो निशान है जो आपको कामयाब बना सकती है, आपकी गोट को। तो 24 तारीख को टोकरी पर मोहर लगा कर अवाम दोस्त पर आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाएं और आपकी जीत इन कौंसलों की जीत है और कौंसलों की जीत ही नूर खान गोड की जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बराए मेहरबानी जो दोस्त आए हुए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ इन्हों का जो हमला वक्त कीमती वक्त निकाल के आए। और बराए मेहरबानी ये निशान याद रखना और 24 तारीख को घरों में नहीं बैठना। और मेरे को फ़ख्र है अपनी कौम पे, ये मुसलमान भाइयों पे, मेहरबानी करके 24 तारीख को घरों पे नहीं बैठना। बराए मेहरबानी, शुक्रिया।